तेहरान से लगभग 20 मील दूर पार्चिन सैन्य परिसर तालेघन 2 कॉम्प्लेक्स, ईरान का सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकाना। छिपाता रहा अब तक ईरान, बताया नहीं इजराइल ने भी, कल तक कहा नहीं था अमेरिका ने भी कि 26 अक्टूबर को सिर्फ ईरान के 4 सैनिकों की मौत नहीं हुई, अली खामनेई के परमाणु महल बनाने का सपना भी जमींदोज हो गया। अली खामनेई के अंदर की आग बदले की ज्वाला के रूप में बाहर फैल रही है। तेहरान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बीमार, हताश और परेशान 85 साल के अली खामनेई ने मुट्ठी बांधकर ऐलान किया है कि इजराइल को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन कब, कैसे, तारीख नहीं बताएंगे। इस बीच ईरान से एक और बड़ी खबर आई है कि अली खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी चुन लिया है। खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी भी वक्त तेहरान से इसकी प्रेस रिलीज जारी हो सकती है। तो पिता के राज में खाक हुए परमाणु सेंटर का बदला अब बेटा मुज्तबा खामनेई लेगा। यहां भी सवाल अनुत्तरित है, कब और कैसे, जिसे लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको मुज्तबा खामनेई की कुंडली भी दिखाएंगे, लेकिन पहले परमाणु सेंटर की तबाही से तेहरान में मचे कोहराम की डिटेल देख लेते हैं। पार्चिन सैन्य परिसर तालेघन 2 कॉम्प्लेक्स में ईरान ने परमाणु ठिकाना बना रखा है। इस फैसिलिटी पर 26 अक्टूबर को दर्जनों इजरायली फाइटर जेट ने हमला किया। पार्चिन सेंटर पर ईरान ड्रोन और मिसाइलों का निर्माण भी करता है। एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरियों का निर्माण भी करता है। तालेघन 2 परमाणु केंद्र ईरान का बहुत सीक्रेट परमाणु अड्डा था। तालेघन 2 परमाणु केंद्र पर हुए हमले ने ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने वर्षों से प्रतिबंध की मार सिर्फ इसलिए झेली है क्योंकि उसे परमाणु ताकत बनना है। हालांकि ये परमाणु ताकत बढ़ाने की दलील नागरिक जरूरतों के लिए देता रहा है। कहता रहा है कि परमाणु ताकत का सैनिक इस्तेमाल नहीं करेगा, लिहाजा ईरान अगर हमले के असर को कबूल करता है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन को कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं कर सकता है। सवाल है फिर ईरान क्या करेगा, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसा होता कहां है। तेहरान टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल को दर्दनाक झटके लगेंगे, जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। हम अपनी प्रतिक्रिया का समय और तरीका तय करते हैं और हम इसमें संकोच नहीं करेंगे। जवाबी कार्रवाई विनाशकारी होगी। हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान तीसरी बार इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसी साल अप्रैल में पहली बार, 1 अक्टूबर को दूसरी बार और अब तीसरी बार ईरान इजराइल पर टूट पड़ेगा। लेकिन क्या इजराइल हाथ पर हाथ धरे ईरान के हमले का इंतजार कर रहा है? कदापि नहीं। इजराइल की तैयारी ईरान का ईंट से ईंट बजा देने की है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी ईरान की वो परमाणु कथा जिसके इंटरवल में ही पर्दा गिर गया है। परमाणु शक्ति संपन्न होना मतलब बहुत शक्तिशाली होना, लिहाजा ईरान की बौखलाहट आप समझ सकते हैं और इजराइल से बदले की भावना का चरमोत्कर्ष क्या हो सकता है, इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देने वाला है।
तालेगन 2 परमाणु केंद्र पर हमले ने ईरान के परमाणु ऑपरेशन की सबसे गुप्त परतों को भेद दिया है। यह क्लियर संकेत है कि इजरायल के पास ईरान की गुप्त गतिविधियों के बारे में गहरी जानकारी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल के खुफिया एजेंसियों ने पार्चिन के तालेगन 2 परिसर में फिर से गतिविधि का पता लगाना शुरू किया था। ईरान की गतिविधियां कथित तौर पर इतनी गुप्त थीं कि ईरानी सरकार के केवल एक छोटे से हिस्से को ही उनके बारे में पता था, लेकिन ईरान भेद छुपा न सका और अंजाम ये है कि अब ईरान की प्रतिष्ठा पर बनाई है। यहां नोट करने वाली बात है कि ईरान बुरा फंसा है 2 तरीके से। पहला ये कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होने की सूरत में भी इजरायल को जवाब नहीं दिया तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी साख को धक्का लगेगा। दूसरा ये कि अगर इजरायल पर ईरान हमला कर देता है तो जैसा कि अमेरिका धमकी दे चुका है कि परिणाम विनाशक होंगे।